अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी पे। ये हमारा चैप्टर नंबर 8 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आज। और ये उसका वेरी फर्स्ट टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने ऑनलाइन रिसर्च का टॉपिक, जो कि चैप्टर नाम भी है, चैप्टर का नेम भी है, और डिजिटल लिटरेसी भी इसी के अंदर पूरा एक सेक्शन जो है वो उसका हम कवर करेंगे आज। जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है 8.1 ऑनलाइन रिसर्च एंड डिजिटल लिटरेसी। तो अगर हम टॉपिक पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आपका चैप्टर का भी इंट्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन ब्रीफ इंट्रोडक्शन में बता देता हूं कि ऑनलाइन रिसर्च में हम लोगों ने जो ऑनलाइन रिसर्च एक एक्टिविटी है ना, ये एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं ऑनलाइन मीन्स के जरिए से। जैसे कि हम लोग डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक्स की इक्विपमेंट्स का यूज़ करते हुए और इंटरनेट या कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए हम किसी भी चीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, उसको डिटेल में पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, चीज़ों के रिजल्ट्स ड्राइव करते हैं हम लोग। और डिजिटल लिटरेसी में यानी कि ये एक ऐसी एबिलिटी है जो डिजिटल टूल्स को इस्तेमाल करने की एबिलिटी होती है। यानी कि किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को या सोशल मीडिया को, वेबसाइट्स को, सॉफ्टवेयर्स को, जितनी भी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट चलती हैं, नेटवर्क्स के ऊपर चलती हैं ना, उनको चलाने की जो काबिलियत है, जो अहलियत है, उसको हम डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। तो ऑनलाइन रिसर्च की अगर हम बात करें तो ये एक अलग से शॉर्ट क्वेश्चन होगा जी, कोई इंपॉर्टेंट ये लॉन्ग क्वेश्चन कंसिडर नहीं कर सकते। बाकी पेयरिंग पे डेफिनेटली डिपेंड करता है। और अक्सर बच्चे जो है वो स्मार्ट सिलेबस के हवाले से पूछते हैं, तो अभी तक जो है कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है। स्मार्ट सिलेबस का जो है वो थंबनेल लगाकर उसके बारे में कोई भी फेक न्यूज़, वो डेफिनेटली हम लोग इसको प्रोसीड नहीं कर सकते। अभी आप उसके ऊपर जो है वो ट्रस्ट नहीं करेंगे। जब इसकी प्रॉपर वेबसाइट के ऊपर, पैक्टा की वेबसाइट के ऊपर आ जाएगी तो आप लोग खुद से जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, कोई ऐसी इशू वाली बात नहीं है। तो अभी उसके लिए स्मार्ट सिलेबस का आज की डेट तक तो कोई ऑथेंटिक रिपोर्ट नहीं है। ऑनलाइन रिसर्च, it is the activity of finding the information on the internet about a particular topic। पर्टिकुलर टॉपिक से मुराद ये है वो आपका कोई एकेडमिक टॉपिक हो सकता है, यानी कि आपका कोई कॉलेज यूनिवर्सिटी का, स्कूल से रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या एक जनरल टॉपिक हो सकता है। आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, पॉलिटिक्स के हवाले से, हेल्थ इश्यूज के हवाले से, जिम्नास्टिक के हवाले से, या इलेक्शन कैंपेन्स के हवाले से, सोशल मीडिया के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, व्हाटएवर कोई जनरल टॉपिक हो सकता है। आपका ऑर्गेनाइजेशनल यानी कि आपकी जो अदारे का कोई टॉपिक, कोई काम हो सकता है, या फिर वैसे ही आप किसी सोसाइटी के ऊपर किसी चीज़ के ऊपर सर्च कर रहे हो, तो वो टॉपिक किसी भी तरह का हो, लेकिन जब आप उसको उसके ऊपर ये वाली एक्टिविटी परफॉर्म करते हो तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑनलाइन रिसर्च एक्टिविटी। कौन सी? फाइंडिंग द इन्फॉर्मेशन ऑन द इंटरनेट। अब इंटरनेट के ऊपर जब आप इन्फॉर्मेशन को जो है फाइंड आउट करोगे तो भी बहुत सारे मेथड्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, वो अभी हम उसके टाइप्स में ना पढ़ेंगे सारा कुछ डिटेल से कि कौन सी चीज, कौन सी टाइप की इंफॉर्मेशन और किस टाइप के प्लेटफॉर्म पे हमें मिल सकती है। लेकिन अभी फिलहाल जस्ट हम ऑनलाइन रिसर्च की एक सिंपल डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। इट इन्वॉल्व्स यूजिंग आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स और वीडियोस टू गैदर नॉलेज। ये 2 पॉइंट्स मिलाकर आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। इसमें हमने क्या पढ़ा है, इसके अंदर क्या क्या चीजें शामिल होती हैं जी? यूजिंग द आर्टिकल्स, लोगों ने मुख्तलिफ चीजों के ऊपर सर्च करके, टॉपिक्स के ऊपर मुख्तलिफ तरह के जो है वो आर्टिकल्स बनाकर, यानी कि कंटेंट लिखकर उसको पब्लिश किया होता है इंटरनेट के ऊपर। बहुत सारी वेबसाइट्स के ऊपर मुख्तलिफ जो है वो ब्लॉग पोस्ट की, सिंपल ब्लॉग पोस्ट की जो है वो डेफिनेट होती है आपके पास वेबसाइट्स, जहां पर मुख्तलिफ टॉपिक्स के बारे में लोगों ने रिसर्च करके तो लिखा होता है। और वो ऑथेंटिक अगर प्लेटफॉर्म से आप ढूंढेंगे तो वो डेफिनेटली एक ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मानी जाएगी। इस सब के बावजूद एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जितना भी हम काम कर रहे हैं उसमें हमने नंबर 1 पे पहला स्टेप हम क्या परफॉर्म करते हैं जी, कि हमने इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है। नंबर 2 पे सेकंड थिंग आपने ये मेक श्योर करनी है कि वो सारी चीजें रिलायबल, ऑथेंटिक और उसमें किसी तरह का कोई एम्बिगुअस जो मटेरियल है, कंटेंट है, वो ना पाया जाए। और नंबर 3 पे उसमें आपकी प्राइवेसी भी मेंटेन रहेगी। 3 पॉइंट्स लाजमी तौर पे नोट कर लीजिए। अच्छा जी, तो इसमें आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स के बारे में, किसी भी चीज के बारे में कोई फाइनल रिजल्ट्स बनाए गए हैं और वो रिजल्ट की एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाकर इंटरनेट के ऊपर पब्लिश कर दी गई, वो किसी डेटाबेस के ऊपर, प्रॉपर डेटाबेस, प्रॉपर किसी सोशल मीडिया के ग्रुप के अंदर या किसी भी वेबसाइट के ऊपर उसको पब्लिश किया जा सकता है, जो फाइनल किसी चीज के बारे में एक रिजल्ट है। जैसे कि पैंडेमिक कोविड की बात कर लेते हैं, उसकी वैक्सीनेशन के बारे में किसी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार की, उसके कंक्लूजन्स, रिजल्ट्स बनाए, आउटकम्स बनाए, और उसको जो भी उसकी ऑब्जर्वेशन थी, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस थी, एक्सपेरिमेंटेशंस के बाद उसने कहीं पर पब्लिश कर दी, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ रिपोर्ट। या फिर किसी चीज के बारे में वीडियो की इंफॉर्मेशन थी, सारी वीडियोस की फॉर्म में। तो ये जैसे कि आप लेट से आप ऑनलाइन रिसर्च और डिजिटल लिटरेसी के टॉपिक पे सर्च कर रहे हो, तो इस वक्त जो आप वीडियोस देख रहे हो डेफिनेटली वो यहाँ पर आ जाएगी। आपको होप्स हो अब ऑनलाइन रिसर्च की समझ आ गई होगी कि किसी भी टॉपिक, जनरल कोई भी काम, कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर रिसर्च करना। इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनलाइन रिसर्च क्या है? एक तो आपको वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, वाइड रेंज ऑफ यूजिंग information quickly, it allows people to access wide range of information quickly, यानी कि आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज से डाटा मिलता है ना, कोई एक प्लेटफॉर्म नहीं है,
गूगल के ऊपर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स है। गूगल इटसेल्फ एक सर्च इंजन है ना, उसमें बहुत सारी वेबसाइट्स आपको मिलती हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, बहुत सारी जो है वो यूनिवर्सिटीज मिलती हैं, कॉलेजेस के प्रोफेसर्स मिलते हैं जिनके रिपोर्ट्स पढ़ी हैं, जिनके आर्टिकल्स लोगों ने यानी कि उन्होंने पब्लिश करवाए हुए हैं गूगल की तरफ से, तो लोगों की वहां पर रिसर्च पढ़ी, आप वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, तो ये एक वाइड रेंज ऑफ इंफॉर्मेशन मिलता है आपको, और मिलता भी स्पीड के साथ क्विकली है। नंबर 2 पे इट हेल्प स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स, यानी कि ये इंडिविजुअल लेवल पर स्टूडेंट्स को भी या फिर प्रोफेशनल्स यानी कि कंपनीज में काम करने वाले, ऑर्गेनाइजेशंस में काम करने वाले लोगों को भी हेल्प आउट करता है। तो ऑनलाइन रिसर्च के ये बेनिफिट्स होते हैं। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च, अभी वही टॉपिक चल रहा है आपका। टाइप्स ऑफ ऑनलाइन रिसर्च में आपको सिर्फ टाइप्स के नाम पूछे जा सकते हैं, यानी कि आपने टाइप्स के नाम सिर्फ लिस्ट करने, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट होगा। जनरल इंफॉर्मेशन रिसर्च, यानी कि आपने जनरली किसी टॉपिक के ऊपर सर्च करना है, आप उसके लिए इंसाइक्लोपीडिया जो है वो यूज कर सकते हो, या फिर उसके लिए आप विकीपीडिया यूज कर सकते हो, गूगल यूज कर सकते हो। तो ये इटसेल्फ एक सर्च इंजन भी है, बिंग का गूगल जो है वो सर्च इंजन यूज कर सकते हो, याहू का सर्च इंजन यूज कर सकते हो। उसके अंदर आने वाली कोई भी वेबसाइट्स, बहुत सारी वेबसाइट्स की कलेक्शन जो होती है ना, वो सर्च इंजन में मिलती है आपको। तो अगर आप जनरल टॉपिक्स पे सर्च कर रहे हो तो जनरली इन्हीं प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करें। लेकिन अगर आप थोड़ा टू द पॉइंट हो जाते हो, जैसे कि ये आपका नंबर 1 था, ये नंबर 2 आ गया आपकी वहां पे हेडिंग एकेडमिक रिसर्च के लिए। अलग से शॉर्ट क्वेश्चंस नहीं आने वाले, याद रखिएगा। एकेडमिक रिसर्च में ये होगा कि एकेडमिक रिसर्च में आप जब किसी अपने अदारे के रिलेटेड, यानी कि आप अपने किसी टॉपिक से रिलेटेड कोई रिसर्च करना चाहते हो, कुछ इन्फॉर्मेशन गेन करना चाहते हो, तो उस वक्त आप क्या यूज कर रहे हो, एकेडमिक रिसर्च। जैसे कि उसके लिए हम थोड़ा सा टू द पॉइंट हो जाते हैं। मैं जैसे कि एग्जांपल देता हूँ गूगल स्कॉलर की, एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर लोग क्या करते हैं, किसी भी चीज के बारे में एकेडमिक रिसर्च के लिए लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। आप हमारे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो आप यूट्यूब चैनल इल्म की दुनिया सर्च कर लेते हो, ये वाला चैनल सर्च कर लेते हो, तो थोड़ा सा जब आप स्पेसिफिक हो जाते हो तो वो आपकी एकेडमिक रिसर्च के लिए। नंबर 3 पे जब हम मार्केट रिसर्च के लिए चलते हैं, तो मार्केट रिसर्च के लिए बात करते हैं जी, बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं, डिपेंड करता है कि आप मार्केट रिसर्च इंटरनेशनली ग्लोबली करना चाह रहे हो या लोकली नेशन वाइड करना चाह रहे हो। अगर आप सिर्फ नेशनल इंफॉर्मेशन को गेन करना चाह रहे हो, उसके लिए अलग प्लेटफॉर्म्स हैं। अगर आप ग्लोबली बात करना चाहते हो, जैसे कि इसमें IBIS एक प्लेटफॉर्म है, उसमें हम लोग मार्केट ट्रेंड्स के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, खास करके बड़ी बड़ी जो मार्केट है USA, UK या ऑस्ट्रेलिया वगैरह, वहां पे कौन सी प्रोडक्ट का ज्यादा ट्रेंड है, कौन सी चीज ज्यादा लोग सेल कर रहे हैं, कौन सी चीज ज्यादा लोग बाय कर रहे हैं। तो इस तरह के मार्केट ट्रेंड्स, अपने कॉम्पिटिटर जिनके साथ आप काम करते हो, जिनके खिलाफ आप काम करते हो, जिनको आप कम्पीट करते हो, जो आपकी ही प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट आप भी बेच रहे हो, वो भी बेच रहा है विद डिफरेंट फीचर्स, तो उनके बारे में अगर आप रिसर्च करना चाहते हो तो फिर आप मार्केट रिसर्च के प्लेटफॉर्म्स को यूज करोगे, जिसमें मैंने अभी एक नाम बताया, आप इससे ज्यादा भी कर सकते हो, वहां पे आपको कोई भी नहीं मिलेगा। एक मशहूर फेमस जो हमने पहले भी जिसके ऊपर बात की है, गूगल ट्रेंड्स, आप ये वाला भी इस्तेमाल कर सकते हो प्लेटफॉर्म, किसके लिए, मार्केट के ट्रेंड्स जानने के लिए। फिर अगर हम फैक्ट चेकिंग रिसर्च की बात करें तो इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे पास प्लेटफॉर्म है, मैंने उसका नाम लिखा था पॉलिटीफैक्ट, ये आप सर्च कर सकते हो। यानी कि जब आप लोग इंफॉर्मेशन गेन करने के बाद ये चीज मेक श्योर करना चाह रहे हो कि वो इंफॉर्मेशन ऑथेंटिक है या नहीं है। एक न्यूज आई, अगर वो न्यूज BBC पे भी मिल जाएगी तो उसका मतलब है कि वो ऑथेंटिक है, यानी कि वो एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म माना जाता है वर्ल्ड वाइड। इसी तरह से नंबर 5 पे है जी हेल्थ रिसर्च। जब आपने हेल्थ रिसर्च के ऊपर काम करना है, उसमें एक सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है हमारी वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, लोग वहां से आर्टिकल्स या रिसर्च वगैरह कर लेते हैं। अब अगर हम डिजिटल लिटरेसी की बात करें तो दैट इज एन एबिलिटी टू यूज डिजिटल टूल्स टू फाइंड इन्फॉर्मेशन, यानी कि इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए, कोई भी टॉपिक पर सर्च करने के लिए जो हम टूल्स इस्तेमाल करेंगे ना, डिजिटल टूल्स, उनको इस्तेमाल करने की जो काबिलियत है, जो अहलियत है आपके अंदर, जो नॉलेज है, उसको डिजिटल लिटरेसी कहते हैं। यानी कि उन चीज़ों को इस्तेमाल करने की आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको इंटरनेट इस्तेमाल करना आना चाहिए। फिर आप लोगों को टूल्स यानी कि आपकी मशीनरी, इक्विपमेंट्स, लैपटॉप, मोबाइल फोन इस्तेमाल करना आना चाहिए। सिंपल डायलिंग, व्हाट्सएप, ये चीज़ें तो कोई भी बंदा कर लेता है, लेकिन हमें प्रॉपरली फीचर्स का, हमें प्रॉपरली सिस्टम के बारे में, सारे उसके फीचर, उसकी स्पेक्स के बारे में और उसकी क्या अप्रोचेस हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हमें अंदाज़ा होना चाहिए। उस एबिलिटी को हम लोग डिजिटल लिटरेसी कहते हैं, कि जब आपके पास डिजिटल टूल्स यानी कि इंटरनेट, कम्युनिकेशन मीडियम्स, या फिर इसके अलावा आप लैपटॉप, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स की बात कर लो, एंड्रॉयड के वेरिएंट, जितने भी एंड्रॉयड की डिवाइसेज हैं या iOS की जो डिवाइसेज हैं, सबको इस्तेमाल करना आना चाहिए इन्फॉर्मेशन को फाइंड करने के लिए। इन्फॉर्मेशन कौन सी हो सकती है, इनमें से कोई भी हो सकती है। इट इंक्लूड्स, नंबर 2 सेकंड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये अलग से शॉर्ट मार्क करें, मैंने ये पॉइंट आपको पहले बता दिए थे लेकिन यहां पर दोबारा आ रहे हैं। इट इंक्लूड्स सेवरल स्किल्स। कौन कौन सी स्किल होनी चाहिए, नंबर 1 पे यूजिंग द सर्च इंजन्स टू लुक अप इन्फॉर्मेशन। कोई भी सर्च इंजन आप यूज करें, बिंग यूज कर लें, गूगल यूज कर लें, या फिर आप लोग याहू को इस्तेमाल कर लो, लेकिन वो सर्च इंजन आप इस्तेमाल करेंगे, आप उसको मुश्किल नहीं करेंगे। आप गूगल की एग्जांपल ले लो, गूगल को हम इस्तेमाल करते हैं
एक सर्च इंजन है, इसमें बहुत सारी अंदर वेबसाइट्स पड़ी हैं। आप कोई भी चीज सर्च करते हो, गूगल सर्च इंजन वो चीज आपको निकाल कर देता है। आप उसमें से जो भी आपको चाहिए होता है, लुकअप इन्फॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आप उसमें से फाइंड कर लेते हो। नंबर 2 पे एक्सेसिंग द रिलायबिलिटी। आपने नंबर 2 पे ना एक असेसमेंट करनी है, एक तजर्बा करना है और आपने इस चीज को मेक श्योर करना है कि वो इन्फॉर्मेशन सारी रिलायबल है, ऑथेंटिक है। और उसको क्रॉस चेक करने के लिए आप वही एक ही आर्टिकल 2, 3, 4 वेबसाइट से देख लें। यानी कि यही लेक्चर लेट से आपको लगता है कि जी थोड़ी सी एम्बिग्युइटी रह गई, सर ने फ्लॉप पॉइंट्स कवर नहीं किए, तो बजाय नेगेटिव कमेंट करने के आप किसी और पे जाएं, कोई इश्यू नहीं है। कोई और सीनियर टीचर, कोई और अच्छा टीचर, सारे टीचर बड़े अच्छे होते हैं, लेकिन हर एक की अपनी अपनी जो है वो डिलीवरी का एक अपना मेथड होता है, चीजों को रिप्रेजेंट करने का, बोलने का अपना तरीकाकार होता है। तो आप यही टॉपिक वहां से कवर करोगे तो क्रॉस चेक कर लोगे कि ये पॉइंट और वो पॉइंट में कितना को फर्क है, मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं मिल रही। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, रिलायबिलिटी को असेसमेंट करने के लिए क्या करते हैं, ऑथेंटिक उसको प्रूव करने के लिए किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से उसको डबल चेक कर लेते हैं। नंबर 3 पे प्रोटेक्टिंग द पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इस सब के बावजूद अपनी इन्फॉर्मेशन को, अपनी प्राइवेसी को लाजमी तौर पे मेंटेन रखना है। डिजिटल लिटरेसी के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं जो होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा की कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं जी, डिजिटल लिटरेसी के की कंपोनेंट्स हैं, अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा। और इसमें यूजिंग द टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना आना चाहिए। आपको जो है वो अपनी मशीनरी को और उसके अंदर तमाम सॉफ्टवेयर्स को, एप्लीकेशंस को, गेम्स को ऑन करना आना चाहिए। कंप्यूटर को प्रॉपर ऑन करना आना चाहिए, उसकी बूटिंग आनी चाहिए। आपको विंडोज, अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको इंस्टॉल करना, किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, सेटअप कैसे आता है, डाउनलोड कैसे करते हैं, फिर इंस्टॉल कैसे करते हैं, प्रॉपरली आपको हर चीज को इस्तेमाल करना आना चाहिए। टर्म्स ऑफ यूज का पेपर कैसे रीड करते हैं, कौन सी क्लॉजेस लाजमी इंपॉर्टेंट है वो पढ़नी है, गो थ्रू करनी है और टिक करना है। उसके अलावा इसमें एग्जांपल दी जाती है, जैसे कि स्टूडेंट्स को किसी एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम करना है तो वो क्या करेगा जी, अगर लेट से उसको वर्ड प्रोसेसिंग के ऊपर काम आता होगा तो वर्ड प्रोसेसिंग में एमएस वर्ड का यूज आ जाएगा, एमएस एक्सेल का यूज आ जाएगा। अगर वो उसको प्रॉपर्ली इस्तेमाल कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो इस चीज की अवेयरनेस रखता है। नंबर 2 पे सर्चिंग फॉर इन्फॉर्मेशन। उसमें एक एग्जांपल है कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन सर्च करनी है ना, उसके कीवर्ड्स आपको पता होने चाहिए। जैसे कि अगर किसी फार्मर ने ये रिसर्च करनी है कि जी मुझे प्रॉपरली अच्छी जो है वो क्रॉप्स को हार्वेस्ट करने के लिए, निकालने के लिए मुझे कौन सी जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए, कौन सा जो है मुझे वहां पर कोई ऐसी मेडिसिन है जो भी उसके लिए प्रॉपर एक पेस्टिसाइड का तरीकाकार होता है, मुझे वो कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है, या मुझे वाटरिंग कब करनी है, मेरा स्केड्यूल क्या होगा, इन सब चीजों को मेक श्योर करने के लिए वो क्या करेगा, सर्च करेगा गूगल के ऊपर। तो वो रिलेटेड कीवर्ड्स लिखेगा, जैसे कि वहां पर रिलेटेड कीवर्ड्स लिखे हुए हैं कि मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स फॉर व्हीट, ठीक है जी। तो वो वर्ड्स जो उसकी प्रॉब्लम थी उसने उससे रिलेटेड एक आर्टिकल लिखा। आपको ये टॉपिक चाहिए था तो आपने डेफिनेटली ये टॉपिक का नाम लिखा होगा, देन आपने सर्च किया होगा। तो सर्चिंग के लिए लाजमी तौर पे कीवर्ड्स प्रॉपर लिखें। नंबर 3 लास्ट वन, इवैल्यूएटिंग सोर्स। जब आप इंफॉर्मेशन को गेन कर लें तो उसको लाजमी तौर पे आप चेक करें, वेरीफाई करें कि ये सारी चीजें ऑथेंटिक थी या नहीं थी। उसकी इवैल्यूएशन लाजमी तौर पे करें कि वो सही था या गलत था। इसका स्क्रीनशॉट ले लें। यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। अब इंशाल्लाह मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।